हिम्मत कैसे हुई है मेरा रिश्ता भिजवाने की? अरे लड़कियों का रिश्ता मांगा जाता है, इसमें बुराई क्या है? मैंने मना किया था उसे। मना करने की वजह? सखावत भाई आप ये सब क्यों? तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहा हूँ? क्योंकि मैंने कहा इसलिए। आप क्यों उसको खामोश होने के लिए कह रहे हैं? चल क्या रहा है यहाँ? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसको मना क्यों किया? बस मना करने की वजह आप ये समझ लें कि मुझे शादी नहीं करनी उससे। शादी क्यों नहीं करनी? तुमने खुद ही कहा था तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। सखावत भाई, अच्छा दोस्त होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि शादी कर ली जाए। तो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मुझे कभी भी किसी से भी शादी नहीं करनी, बस। मुमना, ऐसे नहीं होता। जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को शादी करनी पड़ती है। मेरी अपनी जिंदगी में वैसे भी अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। सारी जिंदगी सिर्फ आपकी खिदमत करके गुजारनी है और कुछ नहीं करना चाहती। ऐसी खिदमत करना चाहती? देखो, शादी तो तुम्हें हर सूरत में करनी पड़ेगी। आप क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं। मुझे भी तो अपने कंधों से जिम्मेदारी उतारना। अगर करनी भी आपको मेरी शादी तो ज़ीशान के साथ क्यों? सखावत भाई आप ऐसा क्यों कर? अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैंने आपको एक खुशखबरी देनी थी। हमें आपका रिश्ता मंजूर है। बहुत बहुत मुबारक। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो भाई बिल आखिर सड़क बन रही है, ये तो है, लेकिन क्या आपकी वजह से बन रही है? ना 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 ना, ये बात ध्यान में ना रखिएगा। जिसकी वजह से बन रही है क्रेडिट भी उसी को जाएगा। और मेरा तो ख्याल ये है, जहां तक मेरा अंदाजा है, कि भाई अगर ठेकेदार से साजबाज हो जाती है अशफाक मियां, तो आधा तेरा आधा मेरा, दोनों ठूसे ये चल रहा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ शक्ल देख रहे हैं, ये शक्ल देख रहे हैं। भाई इस मामले में मैं हमेशा की तरह शरीफ भाई के साथ हूं। अब आप लोगों में से जो भी शरीफ भाई का साथ देना चाहता है वो अपना हाथ खड़ा करे। पहले शरीफ भाई मार्केट के माहाना चंदों का हिसाब तो दें। नहीं भाई, क्या मतलब? मैंने पहले कौन सा पैसा खा लिया है जो अब खा लूंगा? तो अभी तक पिछले साल का हिसाब क्यों नहीं दिया? देखे भाई, बात सुने, ये जो आज की मीटिंग है ये हिसाब किताब के लिए नहीं बुलाई है, समझा करो बात को। तो हिसाब किताब के लिए भी कोई मीटिंग बुलाएं। हम तो हर मीटिंग में ये सोच कर आते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई और ही दूसरा सुनाया जाता है। तो आप देख रहे हैं क्या क्या मामला चल रहा है। मतलब ये कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे तो हंसी आ रही है। आप तो बचपन में भाई, अगली दफा मैं रजिस्टर लेकर आ जाऊंगा, घर पे पड़ा हुआ, कर लेंगे हिसाब किताब की मीटिंग। दाल में कुछ काला है। आप रजिस्टर मार्केट दफ्तर में रखने के बजाय घर पर क्यों साथ लेकर जाते हैं? आप सब समझ रहा हूं मैं, सब समझ रहा हूं। ये कौन पट्टियां पढ़ा रहा है आपको? उस जाहिल को मैं अच्छी तरह जानता हूं जो जाहिल आपको पढ़ा रही है। भाई उसे जाहिल मत कहें। मैं तुझे अपने साथ लाया था, तू उसकी वकालत कर रहा है। मेहरबानी करके आप चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दीजिए और किसी और को खिदमत करने का मौका दीजिए। मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मुझे आप ये बताइए, इतनी सी बात बता दीजिए कि आप लोगों में से कौन कितना अहल है। मैं जानता हूं कि पिछले 2-3 महीने से तो कमेटी की फीस अदा नहीं किया आप लोगों ने। चेयरमैनशिप छोड़ दें, मैम बन जाएं। आप पहले का हिसाब किताब करेंगे तो हम फीस जमा कराएंगे। शरीफ भाई एक मीटिंग और बुला लें, रजिस्टर लाकर दीगर मामलों पर बात करेंगे। मैं इस मीटिंग से बाइकआउट करता हूं। जो मेरे साथ जाना चाहता है वो उठ जाए। हो रहा है? अरे भाई साहब, बात तो सुन लो हमारी। जमील भाई, अरे सुनो तो भाई, जाने दो। और उस बेहुदा से जाके बोल दो, उस बेहुदा औरत से, कि जितने बंदे मेरे काटने ना काट ले, कोई फर्क नहीं। कितनी बार कहा है शरीफ भाई, वो बेहुदा औरत नहीं है, वो मार्केट वालों की बहन है। अरे हमारी बिल्ली हम ही से मियाऊं, तुझे जुर्रत कैसे हुई? ये जुर्रत क्या? सुबह से रात तक दूसरों के लिए गालियां सुन सुन के पक गया हूं मैं। दुकानदारी सिखाई है, कभी इंसानियत सिखाई है, जो कि मैं अब सीख रहा हूं।
और ये क्या मेरे मुंह पे एहसान का तमाचा मारते रहते हैं कि तने से तनावर दाग बना दिया है? अबे 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 क्या? बस बहुत हो गया, हद हो गई है यार, दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। ये बताओ ये क्या हो गया भाई? ये हो गया कि पासा ही पलट गया। सखावत भाई, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं और क्या करता? लेकिन मोमना आप ही उससे प्यार नहीं करती हैं। उससे भी तो नहीं करती ना। ना आपका मकाम अलग है। मैं अपना मकाम उसके ऊपर थोपते हुए अच्छा लगूंगा? लेकिन आप जिशान भाई से ज्यादा उन्हें प्यार करते हैं। बबली, मैं मोमना के मिजाज का नहीं हूं, एक बोर इंसान। खैर जीशान बाकर की तरह उसको हंसाने वाला तो नहीं है। तुमने नोट किया मोमना को बाकर जैसा इंसान पसंद आया। इस फर्क यह है कि बाकर एक घटिया इंसान था और ये एक अच्छा लड़का है। लेकिन मोमना आपी के लिए आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। सोचें, मोमना आपी को पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। कैसे पता चलेगा? जैसे मुझे पता चला है। तुमने मोमना से कोई बात नहीं करनी, मेरा हुक्म है। लेकिन मैं मोमना आपी को किसी और का होते नहीं देख सकती। मैंने तुम्हें कहा ना, कोई बात नहीं करनी। चलो दुकान बंद करो और चलो मेरे साथ। क्यों भाई, क्या कोई गुंडे आ गए नए मार्केट में? ये गुंडा आप ही की जिंदगी में पैदा होने वाला मैडम। मेरी जिंदगी में पहले भी गुंडों की कमी नहीं है, जैसे कि जानते हैं आप। अगर शरीफ आदमी बन के आओगे तो शायद मेरी जिंदगी में तुम्हारी थोड़ी बहुत जगह बनी जाए। शराफत से ही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि चलो मेरे साथ, शादी की शॉपिंग पे जाना है। मैं नहीं जा सकती आज ईशान, बहुत काम है मुझे, मैं आज मसरूफ हूँ। चलो ना बस, मैंने क्या दिया, बस मैंने कुछ नहीं सुनना, मेरे साथ चलो। हद हो गई है एक तो। मैं बोल रही हूँ तुम्हें कि मेरे पास वक्त नहीं है। इतने सारे लोगों का उधार वापस करना है, बिल पे करना है, इतने सारे लोगों का हिसाब करने वाला है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है आज। यानी मैं शादी के लिए बेढंगे से कपड़े उठा लाऊं? मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारी फेवरेट कलर के कपड़े चाहिए बस। एक बात बताओ, मुझसे पहले क्या करते थे तुम? अपनी पसंद से चीजें लेते थे ना? और वैसे भी तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी खासी है, खुद कर लो ना जाके, मेरी क्या जरूरत है? बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ का मैडम, बस अब चलो मेरे साथ। मुझे नहीं पता, मुझे अब तुम्हारी आंखों से दुनिया देखनी है बस, फाइनल। नहीं टलना तुमने भी वैसे। चलते हैं, सब्र करो। सब लोग ऐसे ही साथ छोड़ गए भाई, जैसे एक मशहूर लीडर का सब कुछ साथ छोड़ चुके। शरीफ भाई, इस मार्केट में तुम्हारी तोती बोलती थी, तोती। जो लोग तुम्हारे सामने नजर नहीं उठा सकते थे ना, आज उनके हाथ तुम्हारे गिरबान तक पहुंच गए। बस अशफाक मियां, पलक झपकते में सब कुछ हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम्हें कैसे पता चलता? तुम तो अपने गुरूर में थे भाई। मुझे तो खतरे की घंटी उसी वक्त नजर आ गई थी जब उसने वो कचरा कुंडी साफ कराई थी। हाँ भाई, उसने भी हमें कचरे की तरह से ही साफ कर दिया। अच्छा अब ये सब छोड़ो, ये बताओ कि करोगे क्या? क्या कर सकता हूँ भाई, इस मार्केट में तो कम से कम दुकानदारी नहीं कर सकता। अब ये दुकान बेच के कहीं और जाऊंगा। फिलहाल तो घर जा रहा हूँ, कोई खरीदार हो तो भाई बराए मेहरबानी बता देना। अच्छा, मैं खरीदार हो तो बता दूं। वे भाई, मैं तो खुद दुकान बेचने का फैसला कर बैठा हूँ। एक बात बोलूं शरीफ भाई, तुम्हारा साथ देते देते मैं खुद अपना मुकाम खो बैठा हूँ। सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, और बुरा नहीं मानना भाई। एक बात और बोल दूं भाई, शरीफ भाई, आज से आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। बहुत दे लिया भाई तुम्हारा साथ में। खुदा हाफिज। अशफाक मियां, अशफाक मियां, अशफाक। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, एक तो आस्तीन के सांप से मुझे निजात मिली भाई।
खाना तो बेटा। बेटा कैसा फील कर रही है? काश मैं बीमार होती तो आपका ये सवाल बनता भी। बेटे तुम्हारी फिक्र है इसलिए पूछ रही है। वाकर ने मुझे एक शायरी सुनाई थी। उस वक्त मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन आज अच्छी तरह से आ रहा। कैसी शायरी? यादें माज़ी अजाब है यारा, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। वो मुझसे भी बहुत बड़े अजाब में मुब्तला था, तभी ये शायरी सुना रहा था। मुझे कभी उसका दर्द नजर ही नहीं आया, हमेशा अपना दर्द नजर आया। आज मैं भी यही कहती हूँ, यादें माज़ी अजाब है यारा, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। बेटे काश तुम्हारे इस दर्द का मेरे पास इलाज होता। आप ही के पास मेरे दर्द का इलाज था डैड, लेकिन आपने मेरे दर्द का इलाज करने के बजाय उसे मजीद बढ़ा दिया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? सही कह रही हूँ डैड। माँ बाप अपनी औलाद का मर्ज सबसे पहले पहचान लेते हैं और वही उसका बेहतर इलाज भी कर सकते हैं। मैं भी प्यार के मर्ज में मुब्तला थी। मामा ने बहुत कोशिश की मुझे समझाने की, मेरे मर्ज के इलाज करने की, लेकिन आपने मुझे उस मर्ज में मजीद मुब्तला कर दी। आपको बाकर को नहीं खरीदना चाहिए था मेरे लिए। ये तरीका इलाज का नहीं था, बल्कि उसे मजीद बढ़ाने का था। बेटा कभी कभी लोग दूसरों का मर्ज पहचान ही नहीं पाते। तुम्हें अपना इलाज खुद करना होगा। माँ बाप अपनी बच्चियों को आला से आला तालीम, दुनिया की हर आसाइश, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी मोहब्बत तो दे सकते, लेकिन उनकी एक कमजोरी, एक मजबूरी इन सब बातों पे हावी हो जाती है। कि वो चाहने के बावजूद भी अपनी बेटियों को मनचाही तकलीफ नहीं दे सकती। ये नहीं आपकी इमानत। आज तो तुमने मुझे हैरान कर दिया मम्मी। कोशिश थी कि इस मार्केट में आप जब वापस आए तो मेरे मुतालिक कोई उल्टी सीधी बात सुनने को ना मिले आपको। जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं, ये बातें सुनना हर किसी की ख्वाहिश है। ये सब आपकी तरबियत का असर है सखावत भाई।
जब इस मार्केट में मैं आई थी शुरू में तो लोगों ने सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए ना जाने क्या क्या लक़ब दिए थे। औरत चाहे ना तो ये सब कुछ बदल सकती है, अपना मुकद्दर भी बदल सकती है। बस कुछ आंसुओं को तर्क करना चाहिए और वो भी मुझे आप ही ने सिखाया है। मुझे पता है आज मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन शायद इसलिए कि इतने अरसे में कोई था ही नहीं मेरे पास बात करने के लिए। खैर, आपको आपकी दुकान मुबारक हो और आप अपनी जगह ले लें, मैं चलती हूँ। तुम तो बहुत फख्र हो, हमेशा रहे। मोमना आपी, बोलो। आपने ये डायरी पढ़ी है? कौन सी डायरी? ये नहीं, ये किसकी डायरी है? सखावत भाई की। सखावत भाई डायरी लिखते हैं? तुम्हें कहाँ से मिली है? ये उसी बॉक्स जिसमें बकौल उनके सारे सीक्रेट्स रखे हुए हैं। तुमने पढ़ी है? हाँ, मैंने पढ़ ली, इसलिए तो आपको कह रही हूँ। इतनी बुरी बात है, बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, ऐसे पढ़नी थोड़ी चाहिए किसी की भी डायरी। पता चल गया ना उन्हें शामत आ जाएगी तुम्हारी। जाओ रख के आओ वापस। मोमना आपी, अगर आपको कुछ सालों बाद इसी प्राइवेसी को पढ़ना पड़ा ना, फिर आप पछताएंगे। काश आप पहले ही पढ़ ले। डायरी में सिर्फ आप बंद हैं, आप इसको तसल्ली से पढ़ लें। वो ऐसी गुड़िया है जिसे हर वक्त छूने का दिल करता है, छू नहीं सकता, उसका कैचर ही रख लेता हूं। आज अम्मी पता नहीं कैसे मेरे दिल में झांक गई थी। कहती हैं बड़ी होकर मोमिना मेरी दुल्हन बनेगी। अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मोमिना दिन भर कामकाज करती रहती है। दिल चाहता है उससे कुछ ना करवाऊं और रानी बना के रखूं, लेकिन वो मेरे लिए करती है तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने उसे अपनी शादी का जोड़ा दिखाया, बिल्कुल नहीं समझ पाई, नादान है। उसे ये भी नहीं पता चला कि ये जोड़ा उसी का ही है। मैं शादी उसी से ही तो कर रहा हूं। ये सब कुछ तो आपने अपनी शादी के लिए नहीं लिया था? उससे क्या फर्क पड़ता है, हम कोई अलग थोड़ी हैं। वो सब ठीक है सखावत भाई, लेकिन मुझे जहेज की जरूरत नहीं है, आपकी दुआएं चाहिए बस। मैंने तो अपने पसंद से लिए थे, लेकिन हर किसी की अपनी पसंद होती है। सखावत भाई, ये जोड़ा तो आप यहीं भूल के जा रहे हैं। आपने तो अपनी दुल्हन के लिए नहीं लिया था ये। अब भी एक दुल्हन पहनेगी उसे, मेरी ना सही तो किसी और की सही। मोमिना, मोमिना, कहाँ रह गई हो? मोमिना, तुम यहाँ
कब से चल रहा है सब? बचपन से लेकर आज तक अपनी कोई फीलिंग शेयर ही नहीं किया आपने हमसे। आप ही कहते थे ना, घर वालों को एक दूसरे से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, तो इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली आपने? पता भी नहीं चलने दी। आप अगर बचपन में ये बात कर देते मुझसे, तो शायद हम दोनों इतनी बड़ी अज़ियत से नहीं गुजरते। आओ ना, अब तो मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ, पता है? ये देखो, तुम्हारी पसंद की शेरवानी मैंने आज ट्राई किया है। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। शुक्रिया। वैसे तो अंधे को आईने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुझे है। तुम जो हो मेरा आईना। वैसे मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, तुम क्यों आ गई? क्योंकि मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे, जो मैं वहां नहीं कर सकती। बातें करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना मैडम। हाँ, पर शायद इसके बाद हमें मुलाकात करने का मौका ना मिले। अल्लाह ना करे। क्यों कह रही हो ऐसा? देखो ज़ीशान, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम कितना चाहते हो मुझे, और शायद इस बात का अंदाजा लगाने का कोई हक भी नहीं है मुझे। तुम चंद माह पहले ही मिले हो, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी है सिर्फ मुझे जाने में। और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे उनसे शादी करनी चाहिए, उनका हक बनता है ये। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। प्लीज तुम मुझसे सवाल जवाब नहीं करोगे। तुम अच्छे दोस्त हो ना मेरे, तुम्हें समझना चाहिए। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं ज़ीशान के घर पे हूँ इस वक्त, उसके सामने, और मैंने उसको बता दिया है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी होगी उसी तारीख पे
उसी वक्त को, पर उससे नहीं, आपसे। थैंक यू ज़ीशान, मुझे समझने के लिए। अगर मैं कहता कि इट्स ओके तो मुनाफकत होती। मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ रही है क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। तो एक और बात मानोगी मेरी? अब तक तो तुम्हारी ही सारी बातें मान लूं, पर वैसे भी जो आशिक अपने महबूब की बात ना माने वो आशिक थोड़ी होता है। ज़ीशान, तुम प्लीज अपनी माँ को अपना लो। बेकसूर है वो, बहुत अच्छी खातून है। तुम उनकी ममता को महसूस करने की कोशिश करो। वो बेलौस मोहब्बत करती है तुमसे। लोग अंधों से, माजूरों से पीछा छुड़ाते हैं, वो फिर भी तुम्हारा सहारा बनना चाहती है, साथ देना चाहती है तुम्हारा। एक सगी माँ ही कर सकती है सिर्फ। वो नहीं चाहती इस दुनिया का सच्चा आईना तुम्हें दिखाना। और तुम खुद ही तो कहते हो ना, अंधों को आईनों की जरूरत नहीं होती, वो दिल से देखते हैं। तो देखो दिल से, महसूस करो उनकी मोहब्बत को। आगे तुम्हारी मर्जी है। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। इकरार कर दिया, तो मुझसे शादी करना चाहती हूँ। सच में सखावत भाई? मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये सच है या हकीकत। ये खुला के पेपर से साइन कर दो। मिशेल, मैंने बताया ना कि मैं इस बार नया बाकर बनकर बाहर आऊंगा। नहीं बाकर, प्लीज साइन कर दो। मैं इस बार किसी के दबाव में नहीं कह रहा, मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ। मुझे इस बार दूसरों के दिल को नहीं बदलना है, बल्कि खुद को बदलना है बाकर। सारा कसूर मेरा ही। कहते हैं ना, अगर किसी को कोई बीमारी हो तो या तो वो जान लेकर जाती है या ठीक हो जाती है। मुझे मेरी बीमारी ठीक हो गई। मैं आज तुम्हें ये एकतरफा मोहब्बत से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करती हूँ। प्लीज साइन कर दो।
पाकर साइन कर दो, इससे पहले कि मेरे इरादे कमजोर पड़ जाए। अच्छी दोस्त नहीं बन सकती, खुद गर्ज निकली। मैंने वाकर को भी तुमसे छीन लिया। अब अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए तुमसे माफी मांगने आई हूँ। नहीं जानती कि माफी की हकदार हूँ भी या नहीं, ये भी जानती तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, इसलिए आज तुम्हारे सामने आकर अपना इकरार गुनाह कर रही हूँ। तुम्हें ये बताना चाहती थी, वाकर बेवफा नहीं, मेरे डैड ने उसके बाप से वाकर को तब खरीदा जब उसकी माँ हॉस्पिटल में थी। जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रही थी वो। उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, ना वो मोमना को अपनाता या अपनी मरती हुई माँ को बचाता। मैंने वाकर से खुला ले लिया, उसकी भी गुनहगार थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे माफी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मोमना बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे मेरे बेटे से मिलवा दिया। अल्लाह करे तुम्हें तुम्हारी ये खुशी रास आ जाए। मौलवी साहब कह रहे हैं कि निकाह का वक्त हो गया, तो दूल्हा दुल्हन को जल्दी से लेकर आ जाए। अच्छा बेटा, तुम तैयारी करो, मैं बैठती हूँ। के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन, ना वो मोमना को अपनाता या अपनी मरती हुई माँ को बचाता। मैंने वाकर से खुला ले लिया। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करें, निकाह स्टार्ट कीजिए। एक सेकेंड, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। अक्सर शादियों की तैयारी मुकम्मल होते साथ ही पता चलता है कि ये एक बेजोड़ शादी है, मगर लोग खामोश रहते हैं, इसलिए कि
तैयारी हो चुकी होती है, कार्ड बट चुके होते हैं, मेहमान आ चुके होते हैं। अब अगर ये शादी कैंसिल होगी तो क्या होगा? नुकसान भी होगा। हम नुकसान के बारे में सब कुछ सोच रहे थे, लोगों की बातों के बारे में भी सब कुछ सोच रहे थे, मगर ये नहीं सोचते कि दूल्हा और दुल्हन अगर ये शादी कर लें तो समझौते की कैद में हमेशा के लिए कैद हो जाए। भी अगर आसमानों पर बनती है तो हम जमीन वाले क्यों जबरदस्ती जोड़ी बनाते हैं? ये बात आज मेरी समझ में आई। इसीलिए मैं मोमना के साथ शादी नहीं कर सकता। तुम अपने किए की सजा भुगत चुकी हो। मैंने 7 साल तुम्हारी अमानत को संभाल रखा है। अब इससे ज्यादा हम नहीं बिठा सकते इसको, इसलिए आओ और अपनी दुल्हन को ले जाओ और हमारी भी जान छुड़वा दो। कैसे जिए सहा जाए ना हो चैन आए ना साजना रे रह जाए ना।